नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कि किसी भी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल कब कहा जाएगा। सो डेफिनेशन क्या है? लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये तो हम इस चैप्टर में शुरू से पढ़ ही रहे हैं कि एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, क्लोजर बाउंडेड इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, रियल वैल्यूड है तो आर तक जा रहा है, और साथ में क्या है, बाउंडेड फंक्शन। सो एफ फ्रॉम हेयर टू हेयर इज ए बाउंडेड फंक्शन, ये हमें गिवन है। और पी हमने मान लो कोई भी पार्टीशन लिया क्लोज इंटरवल ए बी का, और ये सारी नोटेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं कि लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। स्मॉल एम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिखो या इन्फीमम लिखो, एक ही बात है। और इसी तरह से कैपिटल एम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो स्मॉल एम एफ का जीएलबी है और कैपिटल एम एफ की एलयूबी है, मीन्स लीस्ट अपर बाउंड है। देन ये रिजल्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि m इंटू बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी, दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू यू एफ पी एंड दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू m इंटू बी माइनस ए। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि जब हमने एक पार्टीशन लिया क्लोज इंटरवल ए बी का, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एल एफ पी आया और एक यू एफ पी आया, और जो एल एफ पी आया वो इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। इसी तरह से जो यूएफपी आया वो भी इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। जब आप कोई दूसरा, और ये देखो ये जो नंबर हैं ये पार्टीशन पे डिपेंड नहीं कर रहे, ना ए ना बी, वो तो हमें शुरू में ही इंटरवल के एंड पॉइंट दे रखे थे। और एम जो है वो ये है और कैपिटल एम जो है वो ये है, इसमें इंटरवल का तो कहीं नाम ही नहीं आया। जो पार्टीशन था उसके बीच के पॉइंट्स तो इसमें कहीं पर मेंशन ही नहीं है। इसका मतलब ना तो स्मॉल एम ना कैपिटल एम ना ए ना बी, इन चारों में से कोई भी पार्टीशन के पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी एक फिक्स नंबर है और ये भी एक फिक्स नंबर है जो कि पार्टीशन के पॉइंट्स पर डिपेंड नहीं कर रहा। इट मीन्स आप कोई मर्जी पार्टीशन ले लो, हर बार उस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो लोअर सम और अपर सम आएंगे वो हमेशा इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। इसका मतलब अगर हम एक सेट बना लें, जितने भी पार्टीशंस हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी लोअर सम्स आए हैं उनका सेट बना दो। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि किसी इंटरवल के कितने पार्टीशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, तो जितने उसके पार्टीशन हो सकते हैं उन सब के कॉरस्पॉन्डिंग लोअर सम्स निकालो और उसका एक सेट बना दो। लोअर सम्स का सेट बना दिया, जितने भी इंटरवल के पार्टीशन हो सकते हैं उनके लोअर सम्स का सेट। इस सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड आएगा, पहली बात तो ये कि क्या इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। वो एग्जिस्ट इसलिए करेगा क्योंकि कोई भी सेट अगर नॉन एम्प्टी हो और बाउंडेड अबव हो तो उनके लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। ये सेट नॉन एम्प्टी तो है ही है क्योंकि इंटरवल के कितने पार्टीशन पॉसिबल हैं, इनफाइनाइटली मैनी, तो ये भी बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, तो नॉन एम्प्टी तो ये अपने आप ही हो गया। ठीक है, और ये बाउंडेड अबव है, यस, क्योंकि सारे के सारे एलएफपी इस नंबर से छोटे हैं। ठीक, सो दिस सेट इज नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबव, इसलिए इसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। और जो इसका लीस्ट अपर बाउंड आता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम है लोअर इंटीग्रल ऑफ एफ। इसी तरह से जितने भी अपर सम थे उनका हमने एक सेट बना लिया, इंटरवल के जितने पार्टीशंस पॉसिबल हैं उनसे जितने भी अपर सम्स बन सकते हैं उनका हमने एक सेट बना लिया। उस सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा उसको हम इस नोटेशन से लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं अपर इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ। अब यहां भी वही लॉजिक है कि क्या गारंटी है कि इस सेट का कोई ना कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। गारंटी वही है कि किसी भी सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब एग्जिस्ट करता है अगर वो नॉन एम्प्टी हो और बाउंडेड बिलो हो। नॉन एम्प्टी तो ये है ही है, और बाउंडेड बिलो क्यों है, क्योंकि इस सेट का हर एलिमेंट इस नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, सारे के सारे यूएफपी इस नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू है। इट मीन्स इस सेट का हर एलिमेंट इस नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए ये सेट हमारा क्या हो गया, बाउंडेड बिलो।
तो ये नॉन एम्प्टी भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो इसकी कोई ना कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जरूर आएगा। तो जो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ रहा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपर इंटीग्रल से। ठीक है, रिपीट कर रही हूं, LFPs के सेट का लेना है लीस्ट अपर बाउंड, और जो आंसर आएगा उसको हम लोअर इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करेंगे। और UFPs के सेट का क्या लेना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और उससे जो आंसर आएगा उसको हम अपर इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अब हमारी डेफिनेशन है कि किसी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल कब कहा जाएगा, इफ लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल। अगर लोअर इंटीग्रल बराबर आ जाए अपर इंटीग्रल के तो हम कहते हैं कि द फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, फंक्शन रियल वैल्यूड होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए और डिफाइंड होना चाहिए किसी क्लोज और बाउंडेड इंटरवल AB पर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस इंटरवल के पार्टीशंस करेंगे और उन पार्टीशंस से हम लोअर सम्स का सेट लेते चलेंगे। जितने इसके पार्टीशंस पॉसिबल हैं उनसे जितने लोअर सम्स बन सकते हैं उनका हमने एक सेट बना लिया, और ये एक तरह से रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, LFP जो है वो रियल नंबर ही आता है। इस सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड आएगा उसको हम लोअर इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरह से UFPs वाले सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा उसको हम अपर इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है कि किसी भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन को जो कि क्लोज इंटरवल AB पर डिफाइंड हो रीमान इंटीग्रेबल कब कहते हैं, अगर उसका लोअर इंटीग्रल बराबर आ जाता है उसके अपर इंटीग्रल के। और फिर जब ये बराबर आ जाते हैं तो जो उनकी कॉमन वैल्यू है उसको ऐसे करके लिखते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम A to B FDX। अगर ये बराबर आ जाए तो फिर हम इसको सीधा ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी कि कब किसी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल कहा जाएगा।